दोस्तों मेरे पास में एक पहले से जीमेल का अकाउंट बना हुआ था जो काफ़ी पुराना ये जीमेल आईडी है और मैं चाह रहा हूँ कि इस जीमेल आईडी को मैं एक नए मेल आईडी के साथ में मर्ज कर दूँ। तो होगा क्या कि जितने भी लोगों के पास में मेरी ये वाली मेल आईडी होगी और वो लोग जब भी इस वाले मेल आईडी पे अगर हमें कुछ भी सेंड करेंगे तो हम ये चाह रहे हैं कि इस मेल आईडी पे वो कोई भी मेल रिसीव ना हो जो लोग हमें इस मेल आईडी पे भेजते हैं। भले वो एड्रेस उनका यही होगा, इसी मेल आईडी पे वो सेंड करेंगे, लेकिन चूंकि मैं चाह रहा हूँ कि इस मेल आईडी पे हमें मेल रिसीव ना हो, हम चाह रहे हैं कि हमारा एक दूसरा मेल आईडी है जो हमने हाल फिलहाल में बनाया है। हम चाह रहे हैं कि इस मेल आईडी पे हमें सारे मेल्स रिसीव हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ कि उसका क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा, आपकी जो पुरानी मेल आईडी है उस मेल आईडी में कुछ सेटिंग्स करने पड़ेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटिंग पे जाना है और सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सी ऑल सेटिंग का, इस पे जाना है और इस पे जाने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉरवर्डिंग एंड पॉप IMAP, इस पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है ऐड अ फॉरवर्डिंग एड्रेस। हम चाह रहे हैं कि जब भी इस मेल पे कोई भी मेल आए वो मेल हमें किसी दूसरे मेल आईडी पे आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड अ फॉरवर्डिंग एड्रेस का हम लोग यूज़ करेंगे। और जो हमारे पास में जो नई मेल आईडी है जिसे मैंने हाल फिलहाल में ही बनाया है, मैं चाह रहा हूँ कि इस वाले मेल आईडी पे सभी मेल हमारे रिसीव हो। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस मेल आईडी को मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद में हमारे सामने में देखिए यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, फॉरवर्डिंग मेल टू सर्विसेज ranjan@gmail.com। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद में यहाँ पे देखिए आ रहा है कि ऐड अ फॉरवर्डिंग एड्रेस, अ कंफर्मेशन कोड हैज़ बीन सेंट टू सर्विसेज ranjan@gmail.com टू वेरीफाई परमिशन। अब जब तक जिस नई मेल आईडी जो हमने बनाई है, जो हमने अभी डाली है, जब तक हम उसे ओपन करके परमिशन अलाउ नहीं, ग्रांटेड नहीं करेंगे, तब तक उस मेल आईडी पे यहाँ की कोई भी मेल्स रिसीव नहीं होंगी। तो मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में हम जाएंगे दूसरे वाले मेल आईडी पे जहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन कोड आया होगा। यहाँ पे जाने के बाद में देखिए एक मेल हमारे पास में रिसीव हो गया है जीमेल टीम की तरफ से। यहाँ पे हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद में ये देखिए क्या लिख के आ रहा है, प्लीज़ क्लिक द लिंक बिलो टू कन्फर्म द रिक्वेस्ट। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद में हम क्या करेंगे, फाइनली इसको यहाँ से कंफर्म कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि intelli.priranjan@gmail.com में नाउ फॉरवर्ड मेल टू इस वाले मेल आईडी पे, यानी कि अब जो है ये कंफर्मेशन सक्सेस हो गया है। अब जब कभी भी इस मेल आईडी पे अगर कोई मेल करता है तो सभी मेल्स अब जो है यहाँ पे अब इस वाली मेल आईडी पे रिसीव होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ये जो है जो ऑप्शन है वो डिजेबल फॉरवर्डिंग किया हुआ है। फिलहाल मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ इनकमिंग मेल टू, इस पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और एक ऑप्शन है यहाँ पे कीप जीमेल्स कॉपी इन दी इनबॉक्स। अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी कॉपी जो है ये इस पे भी रहे तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे, मार्क जीमेल्स कॉपी एज रीड, डिलीट जीमेल्स कॉपी। तो इन सब ऑप्शंस का अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कीजिए। फिलहाल तो मैं यहाँ पे कीप जीमेल्स कॉपी, मैं चाह रहा हूँ कि इस पर भी हमारा एक मेल रहे और इसकी कॉपी जो है इस वाले मेल आईडी पे चला जाए। तो मैं इसको ये वाला ऑप्शन यूज़ करता हूँ। इसके बाद में मैं यहाँ पे फाइनली क्या करूँगा, यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूँगा। सेव चेंजेस पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद में देखिए एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, यू आर फॉरवर्डिंग योर ईमेल्स टू इस वाले मेल आईडी पे। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे आपको शो होंगी। अब हम एक काम करते हैं, एक मेल को हम यहाँ पे डालते हैं और चेक करते हैं कि मेल कहाँ पे जा रहा है। तो मैं एक दूसरे मेल आईडी पे जाता हूँ और दूसरे मेल आईडी पे जाके मैं इसको क्या करता हूँ,
पहले मैं इसको साइन आउट कर लेता हूँ और साइन आउट करके मैं एक दूसरा मेल आईडी यहाँ पे लॉगिन करता हूँ और उस मेल से मैं उस वाले मेल पे फॉरवर्ड करूँगा और मैं देखूँगा कि क्या वो मेल वहाँ पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक तीसरा मेल आईडी ओपन कर लिया है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कंपोज पे जाता हूँ और कंपोज पे जाने के बाद में जो है मैं यहाँ पे टू में उस मेल आईडी को मैं यहाँ पे देता हूँ जिस मेल आईडी पे मैंने फॉरवर्डिंग लगाया हुआ है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाय रंजन हाउ आर यू। ये मैं एक सिंपली एक ऐसे ही एक टेस्ट के लिए मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे इसको सेंड करता हूँ और सेंड करके मैं देखूंगा कि क्या ये मेल जा रहा है। चूँकि मैंने इस वाले मेल आईडी पे भी मैंने फॉरवर्डिंग कर रखी है, अब मैं एक बार दूसरे मेल आईडी पे देखना चाह रहा हूँ कि क्या उस वाले मेल आईडी पे भी वो हमें रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ से साइन आउट कर लेता हूँ और साइन आउट करके मैं उस मेल आईडी को ओपन कर रहा हूँ जिस पे मैंने ये अलाउ किया था कि इसी मेल पे हमारा मेल आए, इस वाली मेल आईडी पे। तो मैं यहाँ से इसको साइन इन कर लेता हूँ और साइन इन करके मैं एक बार चेक करता हूँ कि क्या हमें मेल इस पे मिला है कि नहीं मिला है। ये देखिए, ये जो हमने यहाँ पे सेटिंग किया था ये मेल हमें यहाँ पे रिसीव हो चुका है। यानी कि अब जो भी मेल जो है हमें कोई करेगा वो हमें इस वाले मेल आईडी पे आएगा। यानी कि ये जो मेल आईडी है intelli.priyaranjan, इस पे अगर कोई मुझे सेंड करेगा कोई भी मैसेज तो वो मैसेज यहाँ पे भी आ जाएगा और साथ में मैंने इस वाले मेल आईडी को मैंने फॉरवर्डिंग कर रखा है कि जो भी मेल्स आए हमें इस वाली मेल आईडी पे आए। तो आप देखिए यहाँ पे जो मैंने मैसेज किया है अभी वो यहाँ पे भी ये मैसेज रिसीव हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि किस तरीके से जो है आप मेल आईडी को फॉरवर्ड कर सकते हैं और जो पुरानी मेल आईडी है उस पर अगर कोई मेल आपका आता है तो उसको आप नई मेल आईडी पे भी आप उसको रिसीव कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है। आप फ्यूचर में चाहें तो कभी भी इस फीचर को आप डिसेबल कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपके सामने में रहते हैं, बस आपको क्लिक करके उसे डिसेबल करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये जो ट्रिक्स बताए हैं मैंने जीमेल का कि किस तरीके से आप फॉरवर्ड कर सकते हैं आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो एक नई वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।